देखिए प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों को वर्क को स्टार्ट करा दिया था। मैं टॉपिक को फिर से वहीं से कराने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ बोर्ड की तरफ देखें सभी। बेटा जी बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। इधर देखने समझने सीखने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास, कोई बात नहीं, इधर देख ध्यान से सुनो बेटा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास एक टर्म आनी है जिसका नाम है वर्क। तो वर्क को एक बार ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क बेसिकली है क्या। सुनो भाई सभी बच्चे, जो वर्क की सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेरी नज़र में है ना, वो ये है, वर्क बेसिकली होता है एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज नथिंग बट द वर्क। यानी कि जो एरिया है अंडर द पीवी कर्व, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सिद्धि, वर्क का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्क के पास ना हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला भी होता है। रुकन, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बता जरा। सर एक बात बताऊं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसी होता है ना मेरे भाई। एक काम कर लेते हैं, मैं इसको एरिया से डिवाइड कर देता हूं और एरिया से ही क्या कर देता हूं दोस्त, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टर्म किसके बराबर हो जाती हैं बेटा जी, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारे पास होती है वॉल्यूम बेसिकली। क्या मैं इसको डीवी लिख सकता हूँ, आप कहोगे लिख सकते हो। ऐसा कन्वेंशनली माना गया है, जैसे कि फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, यही रीजन है कि जो वर्क डन होगा मेरे पास कैसा दिखाई देगा मुझे, माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल। सर माइनस क्यों लिखा, कन्वेंशनली मान लिया बेटा जी माइनस। ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। आप इसको सिंपली क्या बोल देंगे बेटा जी, वर्क डन का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको, वर्क डन। ये वो बेसिक फॉर्मूला आ गया जिसकी नीड है आपको बेसिकली, है ना। तो वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी कर्व, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। वैसे मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ये जो बात है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन के अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। इरिवर्सिबल में प्रेशर जो है वो किसमें, हम लोग कॉन्स्टेंसी मानकर चलते हैं प्रेशर की। ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको देखें, समझने की कोशिश करेंगे ऋषभ। ठीक, और ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो केस बनते हैं। कैसा केस, यहाँ डेल्टा भी लिख सकते थे। पहला केस, अगर रिएक्शन एक्सपेंशन पर चल रही है, एक्सपेंशन जानते हो आप लोग, और दूसरा अगर रिएक्शन किस पर चल रही है बेटा जी, कंप्रेशन पर चल रही है। एक कंप्रेशन है तो दूसरा क्या है बेटा जी, एक्सपेंशन है। कंप्रेशन का मीनिंग समझा दो पहले मुझे। सर पहले एक्सपेंशन का मीनिंग समझा दो। एक्सपेंशन का मीनिंग है सर, पहले मान लीजिए वॉल्यूम था x प्लस 1 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्सपेंशन है भाई। और x माइनस 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेशन है। तो एक्सपेंशन का सीधा सीधा सा जो मीनिंग हो रहा है मेरी नज़रों में, वर्क डन के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंशन का मतलब वो डेटा है, तो मैं साफ साफ बोलूँगा, इन एक्सपेंशन फाइनल जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो हमेशा जो डेल्टा वी या डी वी होगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को, प्लस मिलेगा। जबकि यहाँ इस केस में देखूंगा जहाँ कंप्रेशन है, पहले वॉल्यूम एक्स था, हो गया, तो जब भी चेंज देखूंगा इसका, तो जो डी वी मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा जी, दैट वुड बी नेगेटिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन मुझे मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है बेटा जी, नेगेटिव। क्योंकि भाई अगर ये वाली बात प्लस है तो डब्ल्यू किस में आ जाएगा बेटा जी, माइनस में ही आएगा। और ऐसे ही अगर कंप्रेशन की बात करूं तो डीवी की जो वैल्यू होगी वो कैसी मिलेगी बेटा जी मुझे, सर डीवी की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर नेगेटिव। यही रीज़न है कि जो वर्क डन है वो मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कहोगे सर बातें बड़ी सिंपल हैं, बातें बड़ी बेसिक हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। सी, कीप इन योर माइंड, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम मैंने बोला है तो ये बात निश्चित है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम
तो ये जो बाय द सिस्टम मैं बोल रहा हूं, तो ये टर्म हमेशा कैसी नजर आएगी बेटा जी? पॉजिटिव नजर आएगी भैया। वर्क इज डन बाय द सिस्टम है ना, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम आ जाए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये बढ़ाया हुआ है ना, उल्टा लिख दिया क्या? वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम नेगेटिव आएगा, ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। बिल्कुल सही है भाई। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम आ गया तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे? पॉजिटिव मिलेगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी। आप तो ये बात जानते हो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ये साइक्लिक प्रोसेस है दोस्त, है ना, आप जानते हो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, जैसे एंट्रोपी, जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, इन सभी का जो डेल्टा है वो हमेशा कितना मिलेगा बेटा जी? 0। लेकिन 0 क्या नहीं मिलता सर? दो चीजें 0 नहीं मिलेंगी, या मैं कहूँ 3 चीजें। एक तो हीट, दूसरा वर्क डन, तीसरा मोलर हीट कैपेसिटी। ये कभी भी साइक्लिक प्रोसेस की 0 नहीं हो सकती। तो कभी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना आ जाए तो क्या करेंगे? तो सर बड़ा ही सिंपल है, कीप इन योर माइंड। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, और ये कर्व ऐसा घूम रहा है जो कि बेसिकली कैसा दिखाई दे रहा है मुझे? क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कर्व जो मुझे दिखाई दे रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो सर एक बात बताइए, जहां आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, वहां वर्क डन को सर ने कैसा लिखवाया बताइए? फॉर क्लॉकवाइज, और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। बताइए जी, बातें नहीं भाई। अगर मैंने तुमसे बोला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में जो वर्क डन सर ने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था बेटा जी? देख के बता, क्लॉकवाइज के अंदर वर्क डन कैसा मिलेगा? क्लॉकवाइज में वर्क डन मिलता है हम लोगों को नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जो मुझे वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन कैसा मिलेगा बेटा जी? पॉजिटिव। क्या ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर वर्क आपका प्लस आ रहा है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क अगर आपका किसी भी कारणवश नेगेटिव आ रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक ना हो। ये बातें नोट हो गई क्या? एक बार जल्दी से बता दो, क्या ये बातें क्लास के सभी बच्चों को नोट हो गई हैं? मोनिका, दिशा, आरोही, कार्तिक, कुणाल, मनिका, मयंक, मिष्टी, नितांत, प्राचिता, ऋषभ, सत्यम, डू मैसेज टू मी बच्चा। एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े भाई, चलिए। व्हाट अबाउट एस? मतलब क्या बेटा? मतलब एंट्रोपी। व्हाट इज एस? एंट्रोपी बेटा, इट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी सेकंड लॉ का पार्ट है ना? नहीं सभी, ये सभी 0 होंगे। इसका सेंस ये है कि इन सभी का चेंज जो है वो कितना मिलेगा? 0। चले बड़ी बात, चले सिद्धार्थ आगे, चलिए भाई इधर देखेंगे सभी बात नहीं प्लीज, आम की चीजों को समझने सीखने की कोशिश करिए। सी बच्चा इधर देख, के बाद की जो सेंस है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी चाहिए। आप जरा देखकर मुझे बताइए ये सवाल क्या कह रहा है आपको? सवाल कहता है कि गैस एक्सपेंड, तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा होगा मेरे भाई? बढ़ रहा होगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही होगी? पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आना चाहिए तुम्हारा? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। बाय इतने लीटर, डेल्टा वी की वैल्यू दे दी है इन्होंने कितने? 0.5 लीटर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 atm, कैलकुलेट द वर्क डन। तो बेटा जी आप एक बात जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल इंटू dV, यही होता है मेरे भाई। प्रेशर एक्सटर्नल आ रहा है मेरे पास 5 atm,
और चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास 0.5 लीटर। कैलकुलेशन करोगे 2.5 एटीएम लीटर आती है मेरे पास विद माइनस साइन। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो, इस एटीएम लीटर को कन्वर्ट आप कैसे करोगे। इट इज -2.5 मल्टीप्लाई बाय 101.3, ऐसा ही है ना। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी दोस्त, जो ये बात बताई गई होगी 1 एटीएम लीटर बराबर होता है 101.30, पक्का ना। 1.0130 जूल। तो ये आंसर आ गया आप लोगों के सामने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुनो, ये बेटा प्रेशर एटीएम और ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। आप तो जानते हो प्रेशर वॉल्यूम कर्व से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो कैसे निकलेगा सर। आप एक काम करो ना सर, इसका एरिया निकाल लो बस। क्या निकाल लो इसका मेरे भाई, एरिया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका एरिया निकाल लो। अगर आप इसका एरिया निकाल पाए तो मतलब यही क्या हो जाएगा आपका वर्क डन। और एरिया कैसे निकलेगा बच्चा, बहुत ध्यान से सुन, पहले इसको समझ। ए गैस एक्सपेंड, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। जी जी सर, हमारे पास ना ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, दैट इज हाफ इंटू एरिया इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ऐसा होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू एच यानी कि हाइट। तो बेसिकली यहाँ वर्कडन ही एरिया हो जाएगा, या एरिया ही वर्कडन हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 1/2। ऑब्वियस है माइनस साइन के साथ में लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंशन का केस है। और यहाँ से मैं देखूंगा सम ऑफ पैरेलल साइड 2 आ रहा है, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी यहाँ से 6, यानी कि मैं लिखूंगा 2 + 6। और हाइट की बात करूँ तो ये हाइट ऐसे होगी ट्रेपेजियम की, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, देन वी आर विद द -8 एटीएम लीटर। बोलो हाँ या ना मेरे बाप। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -8 × 101.3 जूल। क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया, बोलो हाँ या ना। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कह रहा है कि सर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है एटीएम और लीटर में। यहाँ से आपको बोल रखा है, देखो इसके एरो पर भी आप लोग ध्यान रखें। तो आप देख कर मुझे बताओ ओवरऑल ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्क डन प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, प्लस। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मुझे पहले वर्क डन ऑफ एडी बताओ, ए और डी में वर्क डन अगर मैं निकालने चलूँ, तुम कहोगे सर एक सिंपल लाइन है, और आप देखोगे एरिया अंडर पीवी कर्व, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि समझ रहे हो ना भावनाओं को, ऐसे वाला ऐसे। तो सर साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो है ये बेसिकली क्या बन रहा है बेटा जी, स्क्वायर टाइप से बन रहा है नीचे। तो यानी कि दिस इंटू दिस करना पड़ेगा आप लोगों को। एरिया किसके बराबर हो जाएगा इसका, 2 × 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि केस एक्सपेंशन का है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए जो W की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी -4 एटीएम लीटर। अर्थात जो आंसर आएगा -4 × 101.4 जूल आंसर आ रहा होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन ऑफ DC बता। अब DC में तूने एक चीज कांस्टेंट देख ली है जिसका नाम है वॉल्यूम, और किसी का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए भाई वो स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। सिंस द वर्क डन फॉर्मूला इज नथिंग बट -P एक्सटर्नल × dV। इज इट ओके। आप कहोगे बात बिल्कुल परफेक्ट है सर, आसानी से समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसानी से ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भैया वर्क डन, बताइए जरा वर्क डन ऑफ CB। तो सर अगेन सर इस बार पूरा ले लेते हैं ऐसे, यस सर नो। तो सर ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यानी कि बेसिकली 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि केस एक्सपेंशन का नहीं है, वॉल्यूम इवन कम हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन का। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था 3, अब घट के कितना हो गया 1। ऑब्वियस है डेल्टा V की वैल्यू क्या रही होगी माइनस, और माइनस आ रही होगी, तो सीधा सीधा ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। तो ये 4 जो आया है ये बेसिकली एटीएम लीटर में आया। अभी मैं एटीएम लीटर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करे बिना। एक लास्ट हमारे पास रह गया BA। भैया BA की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं ना, इन सभी को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास ADCA आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा बेटा जी 8 तो ऐसा है -4 ऑफ
आ जाएगा पॉजिटिव का 4 ATM लीटर, और पॉजिटिव का 4 ATM लीटर आया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 101.3 जूल। 101 पॉइंट कितना, 4 कर दो 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लगाओ, वैसे बेटर है 3 लगाओ, ये भी यहाँ 3 लगाओ, ठीक है ना, 3 जूल। चलो गेम समझ में आया। इसके अलावा यार इस पूरे का वैसे भी तो हम लोग निकाल सकते थे, ये एरिया निकाल लेते, पूरा निकालना होता तो। इस भाई का अगर मैं एरिया निकालने चलूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 2 ऐसे है 2 ऐसे, बेसिकली 4 ही आंसर आ रहा है। लेकिन ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट विल बी डिसाइड बाय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अरुकन, 4 आ जाएगी, और किस में आ जाएगी, ATM लीटर में, अर्थात जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, 101.3, और ये जूल में आ रहा होगा। क्या मैं समझा पाया, बोलो बेटा। यार बेसिक और फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है, बहुत ही बेसिक है। क्या कह रही है बेटा, साधना कौन से सवाल में, 2 3 2 इंटू 3 क्या मतलब 2 होगा, कोई डाउट है तो पूछो। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। मयंक, मिष्टी, नितांत, प्राचिता, प्रार्थना, मनिका, ऋषभ, सत्यम, सुहाना, कुणाल, हर्ष, सुनीता, दिशा, आरोही, माधव, डू मैसेज टू मी। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई सभी को, बेसिक है। चलो जी नेक्स्ट 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 बेटा जी, चलो एक सुंदर सवाल आ गया आप लोगों के लिए। सवाल है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम इन लीटर है बेटा जी। सुनो, आपको इन दोनों में इसको बेसिकली क्या क्या बताना है। जब से मैंने इधर देख बेटा, आपको वर्क डन ऑफ AB बताना है, आपको वर्क डन ऑफ BC बताना है, आपको वर्क डन ऑफ CA बताना है, आपको वर्क डन ऑफ ABCA बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो जी, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट से ऊपर नहीं, 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं मिलेगा भाई। रुक जा अभी। रुकन हो गया, BGM वाला बताया तो था, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तरीका यही है, करा दूं भाई, सोचिए जल्दी से। आरोही, दिशा, गुनिका, हर्ष, सोलंकी, ऋतिक, कार्तिक, नाल, माधव, मन्नत, मिश्री, ऋषभ। आयुष आज तो स्कूल गया था, छुट्टी की आज। कार्तिक क्यों नहीं आया बेटा, आज बाकी सेक्शंस में छुट्टी कर रखी है क्या? ऐसा कोई पार्टी होती है? अच्छा, तुम लोगों को पार्टी चाहिए क्या? भाई अपनी भी तो पार्टी है। बैक बेंचर्स, पता नहीं है तुम्हें? दीपावली पे, दिवाली पर। अरे सर, आज इसलिए जल्दी की मैंने क्लास, मैं पढ़ा पाऊँ। शाम को तुम मुझे पढ़ाने नहीं देते। चले भाई, बातें नहीं, बातें नहीं भाई। ATM लीटर को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 101.3 मल्टीप्लाई। चलिए भाई इधर आ जाएं। बस देखिए, मैं ATM लीटर में निकाल रहा हूं, लेकिन याद रहे वर्क डन आपको जूल में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आप बताइए A और B में क्या चीज़ कांस्टेंट नज़र आ रही है, वॉल्यूम। यार अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो अपना जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, दैट इज -P ऑफ एक्सटर्नल इंटू DV वाला, वो फॉर्मूला ही रद्द हो जाएगा।
पे, हाँ या ना? वो फॉर्मूला ही यहाँ पर रद्द हो जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि भैया चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो होल बिकम जीरो। अब जब जैसे तुमने ये जीरो कर लिया है, जरा इसके बारे में बात कर लें, डीसी के बारे में बात कर लें। तो सर इसमें तो लगा पाएंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। भैया ये तो कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट रहने दो। 6 इंटू डी वी, जरा चेक कर लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम प्लस आ रहा है या माइनस? प्लस आ रहा है। कितना प्लस आ रहा है सर? 1 से कोई चीज़ 3 हो रही है तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा जी? 2 का। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है दैट इज -12 ATM लीटर। हाँ या ना में जवाब दो भाई। अरे हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं वर्क डन ऑफ सीए। सीए आप देखेंगे तो सीए को कैलकुलेट करने की टेक्निक है बेटा जी, क्योंकि आपको पता है आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही क्या होगा? बेसिकली सीए होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 2 प्लस कितना बेटा जी? 2 + 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी हो रही है जी? 2। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा जी? 8। अच्छा प्लस का लिखो या माइनस का? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा जी? प्लस। तो शायद मेरे बच्चों को ये डेटा क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट है, इन सबको ऐड कर दो तो ABCD निकल के आ जाएगा। सबको ऐड करने का मतलब हो गया -12 + 8। तो ये कितना आंसर आ रहा है? -4 ATM लीटर। बाय द वे यहाँ से जो आंसर आएगा 101.3 जूल आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप कहोगे सर ये बातें बिल्कुल बेसिक है, ये बातें बिल्कुल ही ज़्यादा बेसिक है। सी नेक्स्ट आता है, अ सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 241 लीटर। एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम में, तो निश्चित है कि वर्क डन कैसा आने वाला है बेटा जी? नेगेटिव। इन द वैक्यूम कंडीशन। सर वैक्यूम कंडीशन का मीनिंग समझाओ भैया। कहीं मैं वैक्यूम कंडीशन बता रहा हूँ तो उसका मतलब चैम्बर के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? वैक्यूम का मतलब यही होता है ना। इसका मतलब सारी कहानी पलट गई भाई। जब प्रेशर एक्सटर्नल 0 हो रहा है तो वर्क डन इट विल बी 0 ओनली। तो सारी कहानी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, सीधा सीधा क्या कर देंगे? वर्क डन इज इक्वल। कृपया करके नोट करें भाई, नोट इट डाउन स्पीडली। ठीक है कार्तिक, जल्दी से नोट करो भाई। चलें भाई आगे। आरोही, दिशा, गुनिका, हर्ष, कार्तिक, कुणाल। बेटा जी बातें नहीं, चलें सिद्धि आगे बढ़ते हैं। देख जरा मन्ना, ध्यान से देख बेटा, बहुत ध्यान से देखो भाई। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। इस सवाल को आप खुद ही करोगे भाई। सोचो, समझो, आंसर बता दो बेटा। इस सवाल का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सवाल है। भाई इस कमिंग वीक में किसके स्कूल में पेपर है? 8, 9, 10 तारीख के आसपास। तुम्हारा क्या पेपर है? इन वालों का पेपर है अगले मंडे है ना। कोई टॉपिक ऐसा जो नहीं हुआ हो? थर्मोडायनामिक्स भी तो है 9 तारीख, मतलब उसमें है ना पेपर। ठीक है, एक काम कर लेते हैं,
थोड़ा सा आके बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट वीक में मतलब कि मंडे से लेके थर्सडे तक आप लोग मॉर्निंग में आ जाओ, जिनके पेपर हैं जल्दी जल्दी आप लोग आ जाओ, टॉपिक्स को कवर करो, ख़त्म करो बेटा। बाद में भी आ जाओ स्कूल के अगर आना चाहो तो। बात नहीं भाई। वन बार होता है बेटा जी, सुनो भाई, ये कन्वर्जन देख लीजिए, आपके टीचर ने आपको सिखाया है। वन बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। और अगर पास्कल को किसी भी तरीके से मीटर क्यूब मिल जाए तो पास्कल और मीटर क्यूब मिलकर बना देते हैं जूल। ये कहानी पुरानी है बेटा जी। पास्कल और मीटर क्यूब मिलके बना देते हैं क्या बेटा जी, जूल। वन बार एटीएम लगभग बराबर होते हैं। आप भूल चुके हो, ये मैंने रूल बताया नहीं है क्या आपको कभी। देखो एक्चुअल में क्या था, यूनिवर्सिटीज़ की बात है, हम लोग 3 दोस्त थे, नाम था अमर, अरुण और अर्पित। खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि ऐसा था चौथे पांचवें मंजिल पे रहते थे पीजी में, और मतलब यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन दाल एंड पानी, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर जो है या तो बहुत गाढ़ा होता था या तो बहुत पतला होता था, ऐसे समझने की कोशिश करो। तो शादियों का जब समय चलता था ना, हमारे पीजी के सामने बहुत सारे वो थे, जैसे मैरिज होम टाइप के होते हैं, तो बढ़िया प्रोग्राम चल जाता था। जैसे हमें प्रॉपर पता होता था इस डे पे बहुत बड़ा शाया है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि ऐसे चले जाते थे, खाना खा के आ जाते, ऐसे ऐसे समझ के चलो। देखो बताते हो कितना बुरा लग रहा है, लेकिन करते थे। तो इसमें जो अरुण सर थे, ये क्या काम करते थे, ये 101 रुपये का कन्यादान दे आते थे। जाते थे कितने लोग, 3, और खा पी के 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 का ही दूसरा नाम होता 3-2-5 हो जाना, सुना होगा 3-2-5 हो गया यहाँ से। तो ऐसे समझो, तो 101 रुपये का कन्यादान देता था और वहाँ से क्या हो जाते थे 3-2-5, देता एक ही आदमी था। तो यानी कि 1 एटीएम आइडियली बराबर हो रहा है किसके, इतने बार के। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101 का कन्यादान 3-2-5। बोलो गेम समझ में आ गया। अब बार और पास्कल में रिलेशन आइडियली 1 ही बोल देना, इसको 1 ही बोल दें, 1 बार 1 एटीएम बराबर। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पास्कल जो होती है वो एसआई यूनिट होती है। पास्कल याद करने का तरीका 5 पास्कल, 5 की साउंड आ रही है ना 5 की, तो ये हो जाएगा आप लोगों का पास्कल। ऐसी किलो पास्कल करूंगा तो 3 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये बन जाएगा पूरा 101। 101 का कन्यादान 3-2-5 किलो पास्कल, यही बराबर होता है किसके, 760 mm। यही बराबर होता है 760 टॉर, यही बराबर होता है 760 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट है बेटा प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट है। टॉरसिल नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार प्रेशर को बताया, तो उनके नाम पर जो यूनिट डिनोट की गई उसका नाम था टॉर। चलो भैया आगे, तो सवाल बता दो। हाँ भैया, एग्जैक्ट आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा होगा। 400 आंसर गलत है भाई, 400 जो आंसर है वो गलत बोल रहे हो आप लोग। 0.4 क्या, उससे मल्टीप्लाई करके जूल में आंसर बताओ मुझे। आप एक चीज समझिए ना, सवाल के अंदर तो आंसर आ ही रहा है, आप लोग ढंग से देख लोगे तो। बोलो, इन्होंने बोला है 2% कंप्रेशन हुआ है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम बेटा जी 200 है तो कंप्रेटेड जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना होगा, 4 ml ना। और ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 10⁻⁻⁶, खत्म।
और क्या 1 ml इज इक्व टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml ही बेसिकली बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप याद कर लो, ये कन्वर्जन आप लोगों को आपके टीचर ने पहले पढ़ाया हुआ है। 1 मीटर क्यूब इज इक्व टू 10⁻⁻ कितना बेटा जी 6, 10⁻⁻ कितना आ रहा है बेटा जी 6। और ये जो 6 आप लोग देख रहे हो, ये तो बेसिकली जब हमारे पास इतने अपोजिट करोगे तो 10⁻⁻6 है ना 1 ml के लिए। क्या आंसर आएगा बेटा जी? सबसे पहला काम आप ये देखोगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा जी, -P एक्सटर्नल इंटू dV, ऐसे ही है ना, -P एक्सटर्नल इंटू dV। बेटा बातें नहीं, 200 ml of a liquid water is compressed by a pressure of 100 bar so that 2% compression of the initial volume occur, calculate the work done। आइए इधर आइए, समझने की कोशिश करिए। बेटा प्रेशर एक्सटर्नल की वैल्यू तो फिक्स है, आई थिंक दैट इज 100 बार। अच्छा 100 बार को अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10⁵ पास्कल, कोई दिक्कत है क्या? चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं तो 2% कंप्रेस हुआ है, तो चेंज अगर मैं देखूंगा तो वही तो होगा जो कंप्रेस हुआ है बेसिकली। 2%, 200 का 2% कितना हो जाता है बेटा जी 4। कोई दिक्कत है? क्योंकि कंप्रेटेड वॉल्यूम है, कंप्रेशन में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो ऑब्वियस है किस में आएगा मेरे भाई, माइनस में। 4 इंटू ये तो हो गया ml में, भैया मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 10⁻ कितना लगा दूं -6, और ये आ जाएगा तेरा मीटर क्यूब। तू जानता है पास्कल और मीटर क्यूब तेरे टीचर ने पहले ही बता दिया क्या होते हैं बेटा जी, जूल। तो आंसर तो आ ही चुका है, क्या आंसर आ जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻6 टू 10⁻+7। आई थिंक आंसर जो आ रहा है माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाना चाहिए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये जो आंसर आ रहा है 40 जूल आ रहा है किसी का, ठीक है, जो 40.55 कहाँ से निकाल के लाई? हाँ तो एग्जैक्ट उसके आसपास ही आंसर। भाई बार को एटीएम लगभग बराबर होते हैं, देखना 1। भाई तू देखना, एक बात बता, इस नॉर्मल सवाल के लिए इतनी बारीक कैलकुलेशन करने की आवश्यकता क्या है? 1 ही ले लो सीधा। इसमें कौन सा मेडिसिन बन रही है कि इतने ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो बुखार को कम ज्यादा कर देगी? नहीं। चलो नोट करिए सभी, बेटा बात नोट कर बेटा, बातें नहीं। बच्चों थैंक यू सो मच सुहाना, थैंक यू सो मच ऋषभ, बड़े लेट याद आया तुम लोगों को, हैप्पी टीचर्स डे भाई हैं। चलो बहुत ध्यान से देखो बच्चे, बातें नहीं। आप लोगों की पार्टी ड्यू है, टेंशन ना लो आप लोग, ग्रैंड पार्टी करेंगे हम लोग हैं। भाई कल हम लोग लेट हो गए थे ना जब प्लानिंग कर रहे थे, इतनी जल्दी प्लानिंग नहीं होती। आया था, अभी भी टाइम है भाई साहब, मैं यहीं पर लगा देता हूँ तुम्हारे लिए 2 बूफर टाइप के, तुम्हें डांस ही तो करना और क्या है। ये कब हुआ? अरे कुछ बड़ी पार्टी मांगो, ये क्या पिज्जा पार्टी यार, छोटा छोटा तुम लोग। कह रहा बड़ी पार्टी के लिए सर 10-10 ग्राम सोना बांट दो सर, बस बहुत है। थैंक यू सो मच सत्यम, थैंक यू सो मच दिशा। देखो यार भाई
19-20 बच्चे देखो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, बेचारे उनको कैसे मिलेगी पार्टी फिर? हाँ जी, चलो चलो मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तुम्हें 5 स्टार का खाना खाना खिलाता हूँ। चलो बहुत ध्यान, अरे भाई आगे बढ़ने दो। तेरे से मुझे डर लगने लगा है बेटा, चले आगे, आगे बढ़े भाई। बहुत ध्यान से देखो बेटा, सुनो ध्यान से सुनो, देखो गलत एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए, बात को समझो। ये बहुत, हाँ गलत एक्टिविटीज है वहाँ कुछ, तुम्हें बेटा। चले भाई, बातें आगे मूव करते हैं बेटा जी। तो इतनी बातें मैं ऐसा समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सवाल नोट हो गया भाई सभी से? एक बार ये डेटा और नोट कर लो, अगर किसी का नोट नहीं है तो